Good morning, students. We are starting now. Have you earned your tomorrow? Page number 112. This is 2.4, means fourth poem. 3 poems all we have completed. And now see fourth poem. Have you earned your tomorrow? We had seen the information about poet. When we see the title, have you earned your tomorrow? At that time, we come to know that what we have earned for our tomorrow. And that question poet is asking us. Poet क्या कर रहे हैं कि have you earned your tomorrow? आप लोगों ने अपने कल के लिए क्या अर्न करके रखा है, क्या कमा के रखा है. तो this thing poet is telling us. See, Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Now see, is anybody happier because you passed his way? Is there any person who became very happy when you passed his way? किसी के वे से जाते हुए मतलब किसी को आप अगर मिल जाते हो तो आपसे मिलके कोई सच में हैप्पी हुआ है क्या? ओके, वी हैव टू थिंक दिस. हमें क्या करना है, इसके ऊपर सोचना है कि सच में कोई है क्या कि हम जिसे मिलते हैं तो उसे मिलने के बाद वो पर्सन हैप्पी हो जाता है, उसे अच्छा लगता है. दैट इज़ आवर बिहेवियर. हाउ डू वी बिहेव विथ अनदर पर्सन. हम बाकी लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और वही हमारी अर्निंग होती है, ना कि मनी हमारी अर्निंग होती है. कि हम कल के लिए मनी जो है, पैसा तो बहुत लोग कमा के रखते हैं, लेकिन जो हमारा बिहेवियर है, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ पोएट इज़ टेलिंग अस. तो कोई भी किसी के वे से अगर तुम जाते हो, किसी के साथ तुम्हारी मुलाकात होती है, तो सच में वो पर्सन तुमसे मिलके हैप्पी होता है क्या? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? और तुमसे बात होने के बाद वो पर्सन सच में तुम्हें रिमेंबर करता है क्या? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? जिसके साथ भी आप लोगों ने बात की वो आपको रिमेंबर करता है क्या कि दैट पर्सन आई मेट हिम एंड दैट वॉज वेरी नाइस. इस तरह से किसी ने हमें याद करना चाहिए कि हमें दैट पर्सन वॉज नॉट नाइस, फॉरगेट इट. ठीक है, इस तरह से हमें कोई भी भूलना नहीं चाहिए. हमारे गुड बिहेवियर से लोगों ने हमें याद रखना चाहिए. ये हमें पोएट समझा रहे हैं. दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू. नाउ the day is over and toiling time means working time of the day also over. Is there anyone to utter now a kindly word of you? पूरा दिन ख़त्म हुआ है. दिन का टाइम जो है, वर्किंग आवर्स जो है, टॉयलिंग टाइम जो है, टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क. यू हैव डन फिजिकल वर्क एंड दैट डे इज़ ओवर नाउ. और वो दिन ख़त्म होते ही इज़ देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? Okay, when you go to home and when you remember someone at that time, do you utter kindly word about that person? कि वो इंसान के बारे में जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई है, to whom you met, उसके बारे में कुछ काइंडली वर्ड तुम सच में बोलते हो क्या? अगर इस तरह से कोई तुम लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए याद करता है तो दैट इज़ योर अर्निंग. दिस पोएट वांट्स टू से, तुम्हारी अर्निंग क्या है कि कोई भी अच्छी बातों के लिए अगर तुम्हें रिमेंबर करता है तो वही क्या है, तुम्हारी अर्निंग है. देन सी सेकेंड स्टांजा. सेकेंड स्टांजा देखो. सेकेंड स्टांजा में डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु कम अलोंग? यू शुड गिव चीयरफुल ग्रीटिंग टू योर फ्रेंड्स, टू द पर्सन टू हुम यू मेट. ठीक है, जिससे भी आप मिले, जिससे भी आप मिलते हो, उनको क्या देना चाहिए? चीयरफुल ग्रीटिंग. अच्छे से स्माइल दे के ही उनको ग्रीट करना चाहिए.
ना कि हार्शली उनके साथ बात करनी चाहिए। और अ churlish sort of howdy and then vanish in throng, और churlish means rude. Okay, if your behavior is rude, sort of howdy means an informal friendly greeting, तो if your behavior is rude, if your behavior is churlish, then you will be vanish in the throng means crowd, large number। जैसे कि अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो तुम क्या हो जाओगे, क्राउड में खो जाओगे। क्राउड में जैसे लोग खो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं कि कौन कहाँ गया है, समझ में नहीं आता है, वैसे ही तुम लोग हो जाओगे। और वैसे तुम लोगों ने नहीं होना चाहिए। पोएट ने हमें पहले स्टांजा में बताया है कि हमें कोई लोगों ने हमें रिमेंबर करना चाहिए, रिमेम्बरेंस में रखना चाहिए कि दैट पर्सन वॉज रियली वेरी नाइस। सो बाय योर churlish behavior, by your rude behavior, you would be vanish in the throng, you would be vanish in the crowd, तुम क्राउड में खो सकते हो, तुम्हें कोई याद भी नहीं कर सकता है। were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, जैसे when you are on your way and you become very selfish, और simple as you rushed along the way, किस तरह से तुम्हारा बिहेवियर होता है, किस तरह से तुम खुद को प्रूव करते हो, सेल्फिश प्रूव करते हो, एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, किस तरह से तुम खुद को प्रूव कर रहे हो। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, और या फिर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि समवन फील वेरी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, तुम्हारे लिए कोई तो भी बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा है, दैट थिंग्स यू हैव डन टुडे, जो तुम लोगों ने काम किए हैं वो उसके लिए कोई तो भी माइटी ग्रेटफुल है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा है, ऐसा तुमने आज खुद को प्रूव किया है। किस तरह से तुम खुद को प्रूव करते हो उस पे डिपेंड है कि हाउ द पर्सन यू आर, दिस पोएट इज टेलिंग अस।